बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 4, जो कि आपके अगर सीक्वेंस में देखें तो इसका एक्चुअल नंबर है चैप्टर नंबर 12, बट मेट्रिक के सीक्वेंस में देखें तो चैप्टर नंबर 4 बनता है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वन एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ बेसिकली द हाइड्रोकार्बन। हम हाइड्रोकार्बन को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन दूंगा, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, देन वी विल डिस्कस बेसिकली अल्केन, और इस वीडियो में हम अल्केन के द मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन स्टडी करेंगे, और प्लस अल्केन क्या होते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। नॉर्मली ये चैप्टर जब हम शुरू करते हैं क्लास तो सबसे पहला जो है हाइड्रोकार्बन में जो टॉपिक आता है वो अल्केन का आता है। तो अल्केन के प्रिपरेशन, इसके रिएक्शंस, ठीक है, फिर इसके यूजेस, ये इसके ओवरऑल एक टॉपिक बनेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स की प्रिपरेशन, इसका इंट्रोडक्शन ये दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हम शूट करेंगे उसमें हम लोग ये बताएंगे इसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं और प्लस इसके यूजेस हैं। बट एक चीज़ का भूलना नहीं है, यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इंशाल्लाह आपकी सब्सक्रिप्शन से, आपकी अप्रिशिएशन से काम की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट भी आती है और थोड़ा दिल भी करता है कि इंसान और हिम्मत करे। आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। क्लास हमारा मेन टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। ज़रा देखिए, हाइड्रोकार्बन का वर्ड आपके लिए नया नहीं है। अगर आपको याद हो 9th क्लास में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसमें भी आपने हाइड्रोकार्बन का ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, यानी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको हाइड्रोकार्बन्स का तब भी था। बट एनी हाउ मज़ीद पढ़ते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन नेम से पता चल रहा है हाइड्रोजन और कार्बन। तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स आर विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स को हम कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स वो ग्रुप होता है बेसिकली जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो दिस इज सो कॉल्ड एज ना हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को हम अगर देखें, इसको बेसिकली डिवाइड करें तो एक कैटेगरी में सबसे पहले अल्केन, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और फिर मल्टीपल बॉन्ड की दो टाइप्स जिसमें से अल्कीन और एल्काइन बनते हैं, ये हमारे चैप्टर्स में शामिल है। देन एरोमेटिक्स आता है, लेकिन मैट्रिक लेवल पे जो हमारा चैप्टर है उसमें अल्केन, अल्कीन और एल्काइन को ही हमने पढ़ना होता है। वन मोर थिंग कि अगर हम इस कैटेगरी पे देखें तो अल्केन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में बनेंगे। अल्कीन और एल्काइन क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड है, यानी डबल और ट्रिपल है, तो ये बेसिकली अनसैचुरेटेड कैटेगरी में आएंगे। क्लास पेंसिल ज़रूर आपने पकड़ के रखनी है, जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ये साथ साथ आपने नोट करते जाना। देन दे आर मोस्टली नॉन पोलर। हाइड्रोकार्बन्स की बात की जाए मोस्टली नॉन पोलर हैं और इनसॉल्युबल है इन वाटर में। फिर दे आर जनरली गैसेस और वॉलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। वॉलेटाइल लिक्विड्स का वो पता है ना, वॉलेटाइल लिक्विड वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे एवेपोरेट कर जाते हैं। तो दे आर वॉलेटाइल लिक्विड, बड़ी स्पीड से एवेपोरेशन होती है इनकी। तो वॉलेटाइली जो इनकी वॉलेटिलिटी है ये डिक्रीज होती रहती है विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मैसेस, यानी जिस तरह मॉलिक्यूलर मैस बढ़ता चला जाता है किसी भी कंपाउंड का, उसकी जो वॉलेटिलिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। दे आर जनरली गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे गैसेस हैं, इसमें से हम एग्जांपल दे सकते हैं CH4 की, ठीक है, C2H6 की। लेकिन अगर हम ज़रा थोड़े से जो है वो इसके नंबर पे इंक्रीज़ करें, जैसे C6 पे चलें और H14 पे चलें, तो दीज आर बेसिकली लिक्विड्स। और अगर इससे भी ज़्यादा बड़े नंबर्स पे चलें जिनके मॉलिक्यूलर मैसेस कंपैरेटिवली हाई हैं, तो वो फिर सॉलिड स्टार्ट हो जाते हैं। आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ जो अल्केन्स हैं। अल्केन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए अल्केन की सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों, व्हेन द कार्बन एटम इज सिंगली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन एटम जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन के साथ, और स्पेशली कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग तो आपको आनी ही है ना, वो तो है ही है, लेकिन जो असल चीज़ है कि व्हेन ऑल द बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम्स आर सिंगली बॉन्डेड विद अनदर कार्बन, वो कार्बन अकेला भी हो सकता है, दूसरा कार्बन भी हो सकता है, लेकिन इनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड होगा, जिससे सो कॉल्ड एज बेसिकली अल्केन। अल्केन्स की अगर हम रिएक्टिविटी की बच्चों बात करें तो आपको पता है कि अल्केन बेसिकली जो है वो लेस रिएक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, इसीलिए हम इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में, पैराफिन्स। पैराफिन एक टेक्निकल वर्ड है, दिस इज मीन पैरा, पैरा का मतलब होता है लेस। अगर आप पैरा की डेफिनेशन को देखें, पैरा मतलब लेस, अफिन्स मीन अफिनिटी या रिएक्टिविटी, यानी इनकी जो रिएक्टिविटी होती है अल्केन्स की वो कंपैरेटिवली लेस होती है। दैट इज दे आर आल्सो कॉल्ड विद दिस नेम कॉल्ड पैराफिन। MCQ आ सकता है क्लास, that alkanes can be also
आप कह सकते हो कि अल्केन्स को हम एक और नेम से भी काउंट कर सकते हैं। अल्केन कैन आल्सो बी कंसिडर्ड विद अनदर नेम कॉल्ड पैराफिन्स। अच्छा, पैराफिन्स में जब हम पढ़ लेते हैं तो फिर हमने देखना होता है इसका जनरल फार्मूला, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। तो दैट इज CnH2n+2, CnH2n+2 होता है। प्रेपरेशन ऑफ अल्केन को हम देखें तो प्रेपरेशन के बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हम इसको हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। तो फर्स्ट मेथड फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। द सेकंड मेथड इज फ्रॉम हेलोअल्केन या एल्काइल हैलाइड, और इसमें भी दो हैं, एक वर्ड्स रिएक्शन है और रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड है। देन गोइंग टू द थर्ड वन, दिस इज द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स reagent, this is the fourth method, and fifth method is basically from the salt of carboxylic acids, और इसकी भी दो बच्चों कैटेगरीज हैं। The first category is called electrolytic method, and the next one is by the heating of sodium salt of carboxylic acids, and the last method is from the metal carbides। मेट्रिक क्लास आप लोग परेशान हो गए कि ये तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है। नहीं मेरे बेटे, मैट्रिक लेवल पे हमने ये सारे मेथड नहीं पढ़ने होते, हमने मैट्रिक लेवल पे सिर्फ दो मेथड को स्टडी करना है। हाँ, हमारे नॉलेज के लिए ये सारे मेथड हमें आने चाहिए, ठीक है। तो आपने इसको अपनी कॉपी पे मेथड्स को लिखना ज़रूर है, ये फर्स्ट ईयर लेवल पे जाके पढ़ेंगे आप। यहाँ पे सिर्फ आपने दो मेथड पढ़ने हैं। द फर्स्ट मेथड विच एक्चुअली यू हैव टू स्टडी इज़ बेसिकली, मैं भी आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ द, मैं ज़रा कैमरे में फोकस करता हूँ इसको जी। अब देखिए, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड एल्काइंस, इसको हमने यहाँ पे ये टॉपिक पढ़ा भी था, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी मल्टीपल बॉन्ड से। तो बच्चों, हाइड्रोजिनेशन नेम से पता चल रहा है, दिस इज़ बेसिकली द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है इन डबल बॉन्ड या इन ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको हम हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। अच्छा, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, प्रॉपर डेफिनेशन, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन एन अल्कीन और एल्काइन, डबल बॉन्ड अल्कीन में या एल्काइन में एडिशन करना हाइड्रोजन का, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। द रिएक्शन इज कैरिड आउट। अब इसके लिए जो कंडीशन होती है ना बेटा, वो होती है अराउंड अबाउट 200 से 300 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, टेम्परेचर, और इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन मल्टीपल बॉन्ड लाइक अल्कीन्स और एल्काइंस। अल्कीन और एल्काइन के लिए टेम्परेचर हमने कितना मेंटेन करना होता है, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, और निकल एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा होता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखना है उसमें कंडीशन ज़रूर याद रखनी है आपने, तो निकल इज़ यूज एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। इसके अलावा प्लाटीनियम या पैडमियम में भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट, उसकी फिर कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी। तो देखिए, होता ही है, यहाँ पे मैंने एक एल्काइन दिखाई गई है ट्रिपल बॉन्ड से, यानी नोट करें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मैं इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर नजर आए। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जब हाइड्रोजन को, इसको मैंने ओपन करके लिखा है H2 को मैंने हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के अंदर ऐड हो जाएगा, और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो पहले वाले कार्बन के अंदर ऐड हो जाएगा। जब दो हाइड्रोजन एक एक कार्बन में ऐड हो गए, तो इसका मतलब है उसकी जो वैलेंसी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी जो 3 वैलेंसी थी अब वो टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 वैलेंसी में। तो एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, देखिए ग्रीन कलर में मैंने शो किया हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन भी पहले से था, अब एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आया, दैट इज शॉन विद द ब्लू कलर, ये इधर आ गया, और पहले वाले में भी हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ट्रिपल बॉन्ड ब्रेकअप हो गया, ट्रिपल बॉन्ड भी ब्रेकअप हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेकअप हो गया, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट आप देखें तो अब ये चीज़ आपके पास आ गई, यानी अभी आपके पास था इथाइन, ठीक है, कार्बन जब दो होते हैं तो एथ पढ़ते हैं, वाई यानी इथाइन, इथाइन कन्वर्ट होकर किस में चेंज हो गई है, इथीन में। और इथीन जो है, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड है, इसमें फर्दर आप इसको रिएक्शन मॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन है इसके अंदर फर्दर ऐड कर दें, तो जब आप ऐड करेंगे इसी तरह से एक हाइड्रोजन इस कार्बन में और दूसरी हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन में ऐड हो जाएगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट ये कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, देखिए 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, इसमें भी 2 थे, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ग्रीन कलर से मैंने शो कर दिया। नाउ CH3 इंटू CH3 सिंगल बॉन्ड बन गया, और सिंगल बॉन्ड बनने से आपको कंफर्म हो गया कि ये अल्केन बन गई है, ठीक है। अल्केन जो होती है, याद रखें क्लास, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसमें से
जो सिंगल बॉन्ड है, मैंने स्टार्ट में बताया था सिंगल बॉन्ड बेसिकली लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनने की वजह क्या चीज़ होती है, सिग्मा बॉन्ड होना। जबकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्योंकि पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड जल्दी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, इसलिए इसको टूटने के चांसेस बहुत होते हैं। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड से टूट गए, किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में। यानी दूसरे लफ्जों में कह लें, इथाइन जो ट्रिपल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इथेन में, ठीक है। यहाँ पे लिख लें द ट्रिपल बॉन्ड दिस वाज इथाइन, ETHYNE, YNE इंडिकेट दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, दिस इज बेसिकली इथेन। तो इसका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हाउ कैन यू कन्वर्ट इथाइन इनटू इथेन। आप इथाइन को इथेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। द रिएक्शन इज सिंपल, आप कहेंगे कि जी मैं बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ जो है वो एल्काइन करूंगा, एल्काइन में हाइड्रोजन ऐड होगी, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और ये सबसे पहले अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर मैं दोबारा से अल्कीन को एज अ रिएक्टेंट लूंगा, इसमें हाइड्रोजन फिर से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करूंगा, ठीक है, तो ये फाइनली अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। एक रिएक्शन मैंने आपके लिए नीचे लिखा हुआ है, मैं उसको कोशिश करता हूँ आपको शो करूँ जी। अब देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ये रिएक्शन आपके सामने लिखा गया है, दिस इज मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन, और प्रोपीन में भी ये दो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, इसको मैंने कंबाइन फॉर्म में लिख दिया है। एक हाइड्रोजन, याद रखना क्लास, डबल बॉन्ड पे ही अटैक होगा, यानी अगर मैं इसको ओपन फॉर्म में लिख दूं H/H, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन में और दूसरे हाइड्रोजन इस कार्बन में, और ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोपीन से किस में चेंज हो गया, ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, और ये सिंगल आ गया, एक H इसका भी इंक्रीज हो गया, एक H इसका भी इंक्रीज हो गया, और ये बन गया प्रोपेन, ठीक है। ANE इंडिकेट इट्स अ सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से ये चीज़ तो हमारे सामने आ जी बेटा। तो दूसरा जो मेथड है दैट इज बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, दैट इज द मेथड इज बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अच्छा, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड में आपने दो चीज़ें याद रखनी है क्लास। एक तो ये कि एल्काइल हैलाइड में आपने जो हाइड्रोजन इसके अंदर यूज करनी है वो नेसेंट हाइड्रोजन है। कौन सी हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन। पहले हमने जो यूज की थी प्रीवियस सेक्शन में दैट वाज मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेसेंट एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होती है वो लेस रिएक्टिव होती है, नेसेंट हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने नेसेंट हाइड्रोजन को यूज करना है। नेसेंट हाइड्रोजन को हासिल करने का तरीका ये होता है कि हम जिंक और HCl को रिएक्ट कराते हैं, जिंक और HCl को रिएक्ट कराते हैं, तो नेसेंट हाइड्रोजन हमारे पास हासिल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए पहले, व्हेन एन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, जब एल्काइल हैलाइड को जिंक के साथ ट्रीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, तो ये चेंज हो जाता है अल्केन में, तो अल्केन इज फॉर्म। अब रिएक्शन देखें, CH3 into Cl, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सिंपली H लिखा हुआ है क्लास में, ये फिर आपको बता रहा हूँ, नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जाता है, दिस इज द नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, नेसेंट का मतलब न्यूली बॉर्न भी होता है, और ये मोर रिएक्टिव होती है। अच्छा, तो दिस इज द नेसेंट हाइड्रोजन को जब आप रिएक्ट करते हैं, अब दो है ना, आपने इसको 2 लिखा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन तो इसके अंदर आ जाएगा CH4, ये देखिए ये बन गया CH4, राइट, दिस CH4 इज फॉर्म। बट क्योंकि आपने इसको 2 शो किया है, यानी आपने बैलेंस करने के लिए 2 लिखा हुआ है, तो जो सेकंड होगा वो इसके साथ HCl, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेकअप करेगा, तो सेकंड वन यानी वन हाइड्रोजन विल ऐड इन CH3, another हाइड्रोजन विल ऐड इन Cl, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेकअप कर देगा, तो ये HCl बन जाएगा। क्या बन गया, HCl। गोइंग टू द नेक्स्ट वन, अब हम लिख रहे हैं दिस इज मीथेन इथेन इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड को हमने इसी तरह से नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया। नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराने के लिए कंडीशन क्या है, जिंक ऑब्लिक HCl, जिंक ऑब्लिक HCl, और ये देखिए ये चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेकअप हो जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इस कार्बन में, एक हाइड्रोजन Br के साथ ऐड हो जाएगा, ये बन गया CH3 into CH3, यानी ये बन गया इथेन। इथेन का ANE से पता चल रहा है आपको कि एथेन, और इसी तरह से नेक्स्ट HBr बन जाएगा। एक और कंपाउंड लेते हैं, इसमें देखिए मीथेन इथेन प्रोपेन, दिस इज क्लोरोप्रोपेन। अब क्लोरोप्रोपेन में हमने देखिए सेम वही कंडीशन की है, हाइड्रोजन को क्या चीज की है, वी हैव टू रिएक्टेड द बेसिकली नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्योंकि दो हाइड्रोजन है तो ये बॉन्ड को यहाँ से ब्रेकअप करेगा, यानी एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, इसके साथ क्लोरीन है, क्लोरीन की रिप्लेसमेंट होनी है बेटा, जहाँ पे जो भी बेसिकली यानी हाइड्रोजन है वो यहाँ से निकलेगा, वहीं पे हाइड्रोजन ऐड होगा, ये जो बात आपने यहाँ पे, तो यहाँ से हाइड्रोजन ये बेसिकली क्लोरीन निकला है, यहीं पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ये देखिए ये बन गया CH3 CH2 CH3, यानी बन गया प्रोपेन, ये बन गया प्रोपेन, और साथ ही जो दूसरा एक हाइड्रोजन है वो इस Cl के साथ मिलके HCl बना लेगा। सो बच्चों, these were the two methods
ये वो दो मेथड है जो कि हमने पढ़ने से, मैं फिर से बता रहा हूँ क्या क्या चीज हमने की। वन इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, दूसरा हमने पढ़ा बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, रिडक्शन का मतलब भी क्या होता है ना, हाइड्रोजन के ऐड होना होता है, यानी एल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन ऐड होनी होती है। इस तरह से हम ये रिएक्शंस को आसानी से लिख सकते हैं। एक रिएक्शन और लिख लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाए। सपोज हमारे पास है CH3 इंटू CH2 इंटू CH इंटू CH3। अब देखिए मैं इसके साथ Cl लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इसका मेथड क्या है। अब साथ आपने इसको रिएक्ट करा दें, दिस इज नेचुरल हाइड्रोजन के साथ, और बैलेंस करने के लिए 2 लगा दें। ठीक है, दिस इज द 2, ये आपने बैलेंस करने के लिए 2 लगा दें। अब इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन आपके पास अवेलेबल है, और लाइन ऑफ अटैक इसका किधर होगा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेकअप करेगी, इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड को ब्रेकअप करेगा। एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी, प्रोडक्ट बनेगी आपके पास CH3 इसी तरह से आ जाएगा, ये CH2 भी ऐसे आ जाएगा, और ये अब CH नहीं आएगा, इसमें एक हाइड्रोजन और ऐड हो गया, तो इट विल बी चेंज इनटू CH2, और फाइनली ये CH3 भी ऐसे आ जाएगा, और प्लस ये H इस Cl के साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा। और देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दिस इज क्लोरोब्यूटेन, और अब ये बन जाएगा सिंपली ब्यूटेन। ठीक है, और N ब्यूटेन बन गया। ठीक है, प्लस बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारा आज का लेक्चर था बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आएगा इंशाल्लाह। इसको लिख के देखना है, रिवाइज करके देखना है। ठीक है, और जब तक ये रिएक्शन आपको ओके ना हो, इसको बार बार वीडियो को स्टॉप करके देखें इंशाल्लाह। टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी आपका फर्स्ट टॉपिक है तो इसको इंटरेस्ट से आपने पढ़ना। विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, अपने सब्सक्रिप्शन को भूलना नहीं है। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, केमिकल रिएक्शंस। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम।